नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 28 जनवरी 2026, दिन बुधवार और आज की हिंदी तिथि है माघ माह के शुक्ल पक्ष दशमी। तो दोस्तों, हमेशा की तरह सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। आज 28 जनवरी को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की जयंती मनाई जाती है। उन्हें पंजाब केसरी कहा जाता था। वे लाल बाल पाल त्रयी के प्रमुख नेता थे जिन्होंने स्वदेशी आंदोलन और ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन जागरण किया। साइमन कमीशन के विरोध में लाठी चार्ज से घायल होकर उन्होंने देश के लिए बलिदान दिया। वहीं इसी दिन साल 1556 में मुगल शासक हुमायूं की मृत्यु हुई थी। दिल्ली के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण उनका निधन हुआ। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने साबित कर दिया है कि देश की इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम्स भारत की सैन्य तैयारी को लगातार मजबूत कर रही है। नई दिल्ली में डीआरडीओ वैज्ञानिकों के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन में डीआरडीओ की तकनीक का बैटल फील्ड पर प्रभावी उपयोग हुआ। उन्होंने कहा कि रिसर्च और डेवलपमेंट ने राष्ट्रीय सुरक्षा को नई ताकत दी है। आत्मनिर्भर भारत अब एक राष्ट्रीय सोच बन चुका है। पिछले 10 वर्षों में रक्षा निर्यात 1000 करोड़ से बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपए के डिफेंस एक्सपोर्ट्स हासिल करना है। डीआरडीओ ने इस परिवर्तन में अहम भूमिका निभाई है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कल ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन की मौजूदगी में हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भारत का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड डील बताया। उन्होंने कहा कि इससे किसानों, एमएसएमई सेक्टर, निवेश और इनोवेशन को बड़ा लाभ मिलेगा। इस समझौते से ग्लोबल सप्लाई चेन मजबूत होगी। साथ ही ट्रेड, सिक्योरिटी, डिफेंस, पार्टनरशिप, मोबिलिटी, ग्रीन हाइड्रोजन और डिजास्टर मैनेजमेंट में सहयोग बढ़ेगा। यूरोपीय नेताओं ने इसे लाखों नौकरियों और वैश्विक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 28 जनवरी को दिल्ली के करियप्पा परेड ग्राउंड में आयोजित एनुअल एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। इस वर्ष की रैली का विषय है राष्ट्र प्रथम, कर्तव्यनिष्ठ युवा, जो युवाओं में अनुशासन, जिम्मेदारी और देशभक्ति की भावना को दर्शाता है। यह रैली एनसीसी रिपब्लिक डे कैंप 2026 का समापन कार्यक्रम है, जिसमें देश भर से 2406 एनसीसी कैडेट, जिनमें 898 बालिकाएं शामिल हैं, ये लोग भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में 21 विदेशी देशों के युवा और अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। इस अवसर पर कैडेट्स द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें नेशन बिल्डिंग, सोशल सर्विस और कैरेक्टर डेवलपमेंट की झलक दिखाई देगी। भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने ब्राजील की प्रमुख विमान निर्माता कंपनी इम्ब्रेयर और अडानी ग्रुप के बीच हुए समझौते की अध्यक्षता की। यह एग्रीमेंट भारत में रीजनल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम विकसित करने के लिए किया गया है। मंत्री ने बताया कि यह साझेदारी रीजनल एयर कनेक्टिविटी को मजबूत करेगी और देश में इंडिजिनस एविएशन सॉल्यूशंस तैयार करने में मदद करेगी। इसके तहत डोमेस्टिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग और एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल सर्विसेज को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल मेक इन इंडिया को मजबूत करेगी और भारत को ग्लोबल एविएशन सप्लाई चेन से जोड़ेगी। यह समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उड़ान मिशन के विजन के अनुरूप है। भारत सरकार ने संसद के बजट सेशन से पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। यह बैठक संसद भवन एनेक्सी में हुई, जिसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। बैठक में जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन सहित कई मंत्री शामिल हुए। विपक्ष की ओर से कांग्रेस, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद रहे। सरकार ने बताया कि संसद का बजट सत्र आज से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव होगा। इसके बाद दोनों सदनों में बजट डिस्कशन होगी। सरकार ने सभी दलों से सत्र सुचारू रूप से चलाने में सहयोग की अपील की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल प्रतिभागियों से मुलाकात की। इस दौरान विभिन्न जनजातीय समुदायों के अतिथि, झांकियों के कलाकार, ट्रैक्टर चालक, एनएसएस वॉलंटियर्स और एनसीसी कैडेट्स मौजूद रहे। राष्ट्रपति ने सभी प्रतिभागियों की भूमिका की सराहना की और कहा कि गणतंत्र दिवस परेड देश की एकता, विविधता और सांस्कृतिक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने युवाओं और कलाकारों के योगदान को राष्ट्र निर्माण से जोड़ा। यह मुलाकात उन सभी लोगों के सम्मान का प्रतीक रही जिन्होंने परेड को सफल बनाने में मेहनत और समर्पण दिखाया।
ऑस्ट्रेलिया के महान बल्लेबाज डॉन ब्रैडमैन की ऐतिहासिक बैगी ग्रीन कैप नीलामी में $4,60,000 में बिक गई। यह टोपी उन्होंने 1947-48 की भारत सीरीज के दौरान पहनी थी। ब्रैडमैन ने यह कैप भारतीय क्रिकेटर श्रीरंग वासुदेव सोहोनी को उपहार में दी थी, जिसे उनके परिवार ने 75 वर्षों तक सुरक्षित रखा। यह टोपी अब तक ब्रैडमैन की सबसे महंगी बिकने वाली कैप बन गई है। नीलामी में इसे एक एनोनिमस बिडर ने खरीदा और इसे अब ऑस्ट्रेलिया के म्यूजियम में प्रदर्शित किया जाएगा। डॉन ब्रैडमैन को क्रिकेट इतिहास का महानतम बल्लेबाज माना जाता है, जिनका टेस्ट औसत 99.94 रहा। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में पढ़ने वाली 12 लाख से अधिक छात्राओं को 1250 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य है कि पैसों की कमी के कारण कोई भी बेटी पढ़ाई न छोड़े। कक्षा 9 से 12 तक छात्राओं को 4 वर्षों में कुल 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यह राशि पढ़ाई के साथ साथ पोषण और स्वास्थ्य सुधार में भी मदद करेगी। योजना GSHS, EB और CBSE स्कूलों की छात्राओं के लिए लागू है। यह पहल मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को मजबूत करेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट सेशन में 9वीं लगातार यूनियन बजट पेश करके इतिहास रचेंगी। यह रिकॉर्ड है क्योंकि कोई भी वित्त मंत्री इतने वर्षों तक लगातार बजट नहीं पेश कर पाई है। बजट 2026 में सरकार की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज, टैक्स रिफॉर्म्स, पब्लिक स्पेंडिंग और ग्रोथ स्ट्रेटेजीज का विस्तार से वर्णन होगा। निर्मला सीतारमण की यह भूमिका इंडियाज इकोनॉमिक प्लानिंग में महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि उन्होंने पिछले वर्षों में मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट और इंक्लूसिव ग्रोथ पर जोर दिया है। इस बजट में देश की विकास गाथा को और गति देने के लिए नई घोषणाएं और योजनाएं आ सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि बजट 2026 में टैक्स पॉलिसी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और सोशल सेक्टर स्पेंडिंग के दिशा निर्देश से लोगों और बिजनेस दोनों को लाभ मिलेगा। इसे देश की आर्थिक दिशा को और स्पष्ट करने वाला बजट माना जा रहा है। अमेरिका में भीषण विंटर स्टॉर्म ने भारी तबाही मचाई है। इस तेज बर्फीले तूफान में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। कई राज्यों में तापमान शून्य से काफ़ी नीचे चला गया, जिससे लोग आइस और फ्रीजिंग कोल्ड में कांपते नजर आए। तेज बर्फबारी और फ्रीजिंग रेन के कारण सड़कों पर यातायात ठप हो गया। हालात बिगड़ने पर हजारों फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। लाखों घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हुई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। अमेरिका ने H-1B वीज़ा इंटरव्यू डेट्स को अब 2027 तक टाल दिया है। इसका सीधा असर भारत समेत उन हजारों प्रोफेशनल्स पर पड़ेगा जो अमेरिका में नौकरी के लिए H-1B वीज़ा पर जाना चाहते हैं। अमेरिकी दूतावासों में भारी बैकलॉग और लिमिटेड अपॉइंटमेंट्स के कारण यह देरी हुई है। इससे वीज़ा रिन्यूअल और फ्रेश एप्लीकेंट्स दोनों को लंबा इंतजार करना होगा। विशेषज्ञों के अनुसार इस फैसले से IT प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स और स्टूडेंट्स की प्लानिंग प्रभावित हो सकती है। हालांकि जिन लोगों को इंटरव्यू वेवियर की सुविधा मिलती है, उन्हें राहत मिल सकती है। यह फैसला अमेरिका की वीज़ा प्रोसेसिंग सिस्टम में बढ़ते दबाव को भी दर्शाता है। गोवा सरकार 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन लागू करने की योजना बना रही है। यह कदम ऑस्ट्रेलिया के मॉडल को ध्यान में रखकर उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया का बढ़ता असर उनके मेंटल हेल्थ, पढ़ाई और व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। इस प्रस्ताव के तहत इंस्टाग्राम, फेसबुक और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर उम्र सीमा को सख्ती से लागू किया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार इसका उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन एडिक्शन, साइबर बुलिंग और हार्मफुल कंटेंट से बचाना है। अगर यह योजना लागू होती है तो गोवा ऐसा करने वाला भारत का सबसे पहला राज्य बन सकता है। सरकार इस फैसले पर पेरेंट्स, एक्सपर्ट्स और स्कूल्स से भी राय ले रही है। क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने रुपे पावर्ड NCMC भारत यात्रा कार्ड लॉन्च किया है। यह कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सिस्टम पर आधारित है, जिससे लोग एक ही कार्ड से मेट्रो, बस, लोकल ट्रांसपोर्ट और पार्किंग जैसी सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। यह कार्ड डिजिटल भुगतान को आसान और तेज बनाएगा। रुपे नेटवर्क से जुड़ा होने के कारण इसे देश भर में स्वीकार किया जा सकेगा। कंपनी का कहना है कि यह पहल कैशलेस ट्रैवल, स्मार्ट मोबिलिटी और डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगी। भारत यात्रा कार्ड से यात्रियों को अलग अलग टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और रोजमर्रा की यात्रा अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित होगी। सनी देओल की फिल्म बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है। फिल्म ने रिलीज के 5वें दिन 180 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है। खासतौर पर रिपब्लिक डे वीकेंड पर दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिली, जिससे कमाई में तेज उछाल आया। देशभक्ति से भरी कहानी, दमदार एक्शन और मजबूत स्टार कास्ट ने फिल्म को जबरदस्त सपोर्ट दिलाया है।
ट्रेड एक्सपर्ट्स के अनुसार बॉर्डर 2 की ओपनिंग और सस्टेन दोनों स्ट्रॉन्ग रहे हैं। फिल्म का परफॉर्मेंस यह दिखाता है कि पैट्रियोटिक थीम आज भी दर्शकों को गहराई से जोड़ती है। मौजूदा रफ्तार बनी रही तो फिल्म जल्द ही 200 करोड़ रुपए क्लब में भी शामिल हो सकती है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज़ चैनल इंडियन जनता न्यूज़ को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।